my motivational zone once again. Dear friends, there are so many people who have problem of overthinking. So जो overthinking word आया यहाँ, ज़्यादा सोचना, what is that? ये जो word है ये क्या है? इसको या क्या ये सच में एक प्रॉब्लम है या हमने इसे एक प्रॉब्लम का नाम दे रखा है, जिसे देखो वो कहता है कि बहुत परेशान है इस चीज़ से, हमेशा वो सोचता रहता है या सोचती रहती है। आजकल ये बहुत देखने में आता है, लोग बहुत परेशान है इस चीज़ से। सो इज इट अ प्रॉब्लम या हमने इसे एक प्रॉब्लम का नाम दिया हुआ है? चलिए जानते हैं इस बारे में। क्या इसको हम बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस? लेट्स स्टार्ट। जानते हैं एक्चुअली ओवरथिंकिंग क्या है। बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सभी के साथ होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं उनको ओवरथिंकिंग नहीं करना होता है या वो ऐसा नहीं करते हैं। एवरीबॉडी हैज़ टू डू। कोई ना कोई टाइम सबके साथ ऐसा होता है जो वो ओवरथिंकिंग करते हैं। पर कुछ भी होता है तो हम ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रेस हो, सपोज हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होता है हम तो भी सोचना शुरू कर देते हैं। सोचना इट मीन्स इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ही और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें जो हम शुरू करते हैं, ऐसे ही जो रिलेशनशिप हैं उनमें कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो भी हम ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सारी जो हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस हैं जो जनरली सभी की लाइफ में होते हैं, मगर ये कंटिन्यूशन में चलना ठीक नहीं है, नहीं तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम। डिप्रेशन में हुए वो ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं, या यूं कहें कि डिप्रेशन होता ही ओवरथिंकिंग से है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम एक्सेस में चले जाते हैं, आप देखिए दाल या सब्जी जब घर में बनती है, कुछ भी इस तरीके का कुक होता है और थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, टेस्ट खराब हो जाता है। सेम थिंग जब कुछ भी ज़्यादा होता है तो वो ओबियसली खराब है। सो ओवर थिंकिंग ऑल्सो इट्स वेरी हार्मफुल टू अस। तो डिप्रेशन इसी की एक फॉर्मेशन है, डिप्रेशन होता ही इसी से। ज़्यादा एक्साइटेड हुए तो भी हमने ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया कि अरे अब क्या होगा, अरे आगे हम क्या करेंगे। तो एक वो है बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है, ओवर थिंकिंग से। क्योंकि जब हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी जो अपनी एनर्जी है वो इससे खत्म होने लगती है। हम अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, जो किसी अच्छे काम में लगने वाली थी, किसी क्रिएटिविटी में लगने वाली थी, किसी बिजनेस में लगने वाली थी, या वेरेवर यू आर वर्किंग वहाँ लगने वाली थी, वो एनर्जी आपकी ओवर थिंकिंग में चली जाती है। अब आपके पास काम करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आप क्रिएटिविटी कहाँ दिखाएंगे, आप अपना वर्क कहाँ करेंगे, आप बिजनेस में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, आप जॉब में अच्छा अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? यू आर ऑलवेज ओवर थिंकिंग। अपना जितना आपकी बॉडी की एनर्जी है आप अपने बेस्ट वर्क में नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको कहाँ दे रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में दे रहे हैं। सब कुछ यहाँ चल रहा है आपके। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और यही चीज़ें हैं कि जब हमारी बॉडी की एनर्जी ही खर्च हो रही है तो हम बाकी यूजलेस हो जाते हैं। अपनी जो कामों में आपको एनर्जी लगाना है वहाँ हम खर्च नहीं कर पाते। सो दिस इज आवर बेसिक प्रॉब्लम। आप हमेशा ही परेशान रहेंगे इस चीज़ से। आप कोई भी वर्क करेंगे आप उसको पीसफुली या परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उस वर्क में कमी रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आए दिन परेशान करेंगी। तो यू हैव टू स्टॉप दिस। अब इसको करना कैसे है, चलिए जानते हैं कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी ब्रेथ है, जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस यानी जो हमारा ब्रेन है उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी हम सोचते हैं उसका आपकी ब्रेथ से, जो आप सांस लेते हैं, एक्सहेल और इनहेल करते हैं, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। आपकी ब्रेथ, कितने लोग ऐसे हैं जो सांस लेते हैं और वो फील कर पाते हैं कि उनकी सांस केवल चेस्ट तक वो फील कर रहे हैं, आपको केवल उतना फील हो रहा है, और कितने लोग उसको टमी तक फील कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप टमी तक फील कर पा रहे हैं या नहीं। आपकी बॉडी में वो चीज़ फील होनी चाहिए कि आपकी टमी तक वो चीज़ फील होनी चाहिए व्हेन यू आर एक्सेलिंग और इनहेलिंग।
तो ये चीज़ आपको बहुत रिलैक्स करती है, आप बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हो। आपने कभी देखा है कि जो योगा करते हैं या जो मेडिटेशन करते हैं उसमें कितना बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, स्पेशली व्हेन वी डू अनुलोम एंड विलोम। जब हम अनुलोम और विलोम करते हैं तो आप देखिए पूरी बॉडी फॉर्म में रहती है एंड यू कैन फील इट कि आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी चेस्ट तक जा रही है या आपके पेट तक जा रही है, तो यू कैन फील दैट। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है उसके लिए, और आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अनुलोम विलोम तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, हमारी जो ब्रेथ है वो बहुत शैलो रहती है, हमारी जो ब्रेथ है वो ज़्यादा डीप नहीं हो पाती, बहुत जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते, तो बॉडी भी हमारी इसीलिए स्ट्रेस में रहती है, हार्ट ब्रेथ बढ़ती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो और ये सब का जो एक पूरी जो फॉर्मेशन है वो होती कैसे है? सिंपल, ओवर थिंकिंग। जब ओवर थिंकिंग करेंगे तो डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, तो ये सब चीज़ होगी। और इसको कम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अनुलोम विलोम करते हैं तो करिए, नहीं तो जनरली अपनी लाइफ स्टाइल में एक चीज़, आप जो ब्रेथ है हमारी वो डीप आपको लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, डीप ब्रेथ लीजिए, आपके पेट तक जानी चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि हम सब लोग अगर स्ट्रेस हमारी लाइफ में नहीं होगी, हम लोग हैप्पी होंगे, तो हमारी लाइफ सच में एनहांस करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजू।